जम्मू कश्मीर बिहार के बाद करप्शन में नंबर 2 है। आपने अलग अलग राजनीतिक दलों को, उनके लीडरों को जम्मू कश्मीर के करप्शन को लेकर ये कहानी सुनाते हुए देखा होगा। रैली हो या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव अभियान में हो, हर राजनीतिक दल करप्शन को लेकर जब भी बात करता है तो जम्मू कश्मीर को नंबर 2 बताता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर करप्शन में नंबर 2 कब था, ये कहा किसने था और आज स्थिति क्या है? आपने कभी मालूम करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन आपको आज बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में एक सर्वे किया था जम्मू कश्मीर में। और 2005 में जब ये सर्वे हुआ था, जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार के समय में ये सर्वे हुआ और जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये पाया कि जम्मू कश्मीर करप्शन के मामले में नंबर 2 पर है। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। लेकिन 2005 के बाद 2008 के सर्वे में भी जम्मू कश्मीर था, लेकिन उसके बाद 2017, 18, 19 में 3 और सर्वेज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किए, मगर तीनों सर्वेज में जम्मू कश्मीर में सर्वे हुआ ही नहीं। आखिरकार 2002, 2005, 2008 में जब ये सर्वे हुआ, उस टाइम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे मिले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यहां पर सर्वे किया। लेकिन 17, 18, 19 में ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दोबारा ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि क्या जम्मू कश्मीर में हालात बदले भी हैं या नहीं बदले हैं। पिछले 3 सालों में कोई सर्वे क्यों नहीं हुआ? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अब नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में करप्शन को लेकर उन्हें दोबारा से सर्वे करना चाहिए? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अब ये नहीं लगता कि अब मालूम किया जाना चाहिए कि क्या कोई फर्क जम्मू कश्मीर में पड़ा है या नहीं है, पड़ा है? और क्या आपको नहीं लगता कि आम जम्मू कश्मीर के नागरिक का भी ये अधिकार बनता है जानने का कि आपने जम्मू कश्मीर की छवि 2005 और 2008 में भारत की सबसे ज़्यादा करप्ट स्टेट बताकर ख़राब की, और भारत की सबसे ज़्यादा करप्ट स्टेट 2005 और 8 में बताने के बाद क्या 12 सालों में कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है या नहीं आया है? क्या उस बदलाव को रिपोर्ट करना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिम्मेदारी नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को दोबारा से जम्मू कश्मीर में सर्वे कराना चाहिए था? दोबारा से जम्मू कश्मीर में भी सर्वे करके ये मालूम करना चाहिए था कि जिन जिन डिपार्टमेंटों में उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि यहां पर बहुत ज़बरदस्त करप्शन है, जैसे रेवेन्यू विभाग में उन्होंने करप्शन की बात की थी, पुलिस विभाग में उन्होंने करप्शन की बात की थी, उन्होंने पीएचई विभाग में करप्शन की बात की थी, पीडब्ल्यूडी विभाग में करप्शन की बात की थी। क्या इन विभागों में पिछले 12 सालों में रिफॉर्म हुए हैं? क्या कोई बदलाव आए हैं? अगर वो बदलाव आए हैं तो कैसे बदलाव हैं वो, और क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जिन बदलावों के बाद जम्मू में या तो करप्शन बढ़ी है, या माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर में या तो करप्शन बढ़ी है या करप्शन कम हुई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू कश्मीर में एक और इसी तरह का सर्वे करवाए और हकीकत जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखे, ताकि जम्मू कश्मीर के नेता अगर तो आज भी करप्शन है तो उनको और ज्यादा गाना गाने का मौका मिले, और अगर करप्शन में कोई कमी आई है तो कम से कम किसी सरकार को तो शाबाश दी जाए कि आपने जम्मू कश्मीर में करप्शन के खिलाफ कुछ तो किया है। कि 2005 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रहा था जम्मू कश्मीर नंबर 2 पर है, आज स्थिति क्या है?